धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। तो आज का जो विषय है वो हमारा स्पर्श तन्मात्रा से संबंधित है। हम लोगों ने अभी 3 तन्मात्राओं के इसको देख लिया। तो एक बार फिर हम लोग थोड़ा सा इसको जो है देख लेते हैं, फिर हम लोग विषय पे आ जाएंगे। इस एक बार इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लिया जाए। तो तन्मात्राएं हम लोग सभी जानते हैं कि हमारी जो इंद्रियां हैं, तत्वों की जो सूक्ष्म शक्तियां हैं, तो जो हमारी इंद्रियों को जिस प्रकार से अनुभव होता है, उस अनुभव शक्ति को हम लोग तन्मात्रा बोलते हैं। और हर पदार्थ में हमारी अनुभूति अलग अलग है। हर एक पदार्थ में ऐसा नहीं है कि कोई चीज मीठी है तो मेरी इंद्रियां भी उस मीठे को ग्रहण करके और उसी प्रकार से महसूस कर रही हैं जैसे किसी दूसरे व्यक्ति की। तो इसलिए हर एक के लिए एक अनुभूति अलग अलग होती है। किसी व्यक्ति का किसी चीज से चिपकाव अधिक होता है, किसी का नहीं होता है। तो इसका कारण यही है कि सबकी एक तन्मात्रा के माध्यम से सबका अपनी अपनी एक धारणा बनी हुई है। तो हम लोग इसमें ये देखते हैं कि ये, इसको भी मैं शेयर करता हूँ एक स्क्रीन। जी। और यही सबसे मजबूत बंधन है जिससे हम लोग संसार से बंधे रहते हैं। तो सैद्धांतिक स्तर पे हम लोगों ने तन्मात्राओं की बहुत चर्चाएं की। अब हम लोग एक एक तन्मात्रा का इसमें ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक एक तन्मात्रा के बारे में जान रहे हैं हम लोग। तो ये ठीक है, देखते हैं। देखिए, तो विवेक चूड़ामणि में ये आता है, शब्दादि भी पंच भेरेव पंच, पंच तत्व मापु स्वगेण बद्ध, कुरंग मतंग पतंग मीन भृंगा नर पंच विरंचते किम। हिरण, हाथी, पतंगा, मछली और भौरा, ये अपने अपने स्वभाव के कारण शब्दादि 5 विषयों में से एक एक से आसक्त होने के कारण मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो फिर इन 5 विषयों से जकड़ा हुआ असंयमी पुरुष कैसे बच सकता है? तो ये बहुत ही गूढ़ दर्शन इसमें ये दिया हुआ है। तो हम लोग ये देखें, रूप तन्मात्रा की हम लोगों ने चर्चा की थी। सबसे पहला हमारा रूप तन्मात्रा का ही हुआ था। तो हम लोग ये देखते हैं कि एक, जिसको ये अभी हम लोग ये कह रहे थे कि जो पतंगा होता है, पतंगे को अग्नि का रूप इतना पसंद होता है कि उसे पता नहीं कि अग्नि को स्पर्श करते हुए उसका क्या अस्तित्व रहेगा, और स्पर्श करते हुए जल जाता है और जल के समाप्त हो जाता है। अगर इसी रूप तन्मात्रा को अगर इसी रूप तन्मात्रा को हम लोग साध लें और इसी का जो है साधनात्मक, हम लोग साधनात्मक दिशा में इसको मोड़ दें, तो साधनात्मक दिशा में मोड़ने के बाद में यही रूप तन्मात्रा हमारे लिए हमारी साधना में प्रगति का एक कारण बन जाती, माध्यम बन जाती है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस, इनका ये क्या था, रूप तन्मात्रा। रूप तन्मात्रा की इतनी बड़ी सिद्धि इनके पास थी कि इनको अपनी पत्नी में भी काली दिखाई देती थी, काली माता दिखाई देती थी, और उनकी उसी तरीके से पूजा करते थे जैसे जो है वो काली की पूजा करते थे। उनको काली दिखाई देती थी। और यही रूप, जब कहते हैं ना कि साधक का मन भटकता है, लेकिन जब इसी रूप तन्मात्रा को हम साध लेते हैं तो हमारा मन जो है माता की सुंदर छवि में इतना स्थिर हो जाता है कि फिर वो कहीं और कहीं नहीं जाता। और ऐसा नहीं है, जब व्यक्ति साधना के समय नहीं, और भी संसार में भी हम लोग जहां पर अपने दिन भर के इसमें रहते हैं, तो कोई भी सुंदर स्त्री या युवती को देखकर भी हम लोग उस तरीके का रूप तन्मात्रा साधना के द्वारा उसमें मातृत्व की हम लोग भावना कर सकते हैं। ये रूप तन्मात्रा की सिद्धि है। व्यक्ति की वासनाएं प्रेम में बदल जाती हैं। व्यक्ति का जो एक ये है रूप के प्रति चिपकाव है,
कि उसकी साधनात्मक प्रगति में बदलता हुआ चला जाता है। तो रूप तन्मात्रा की हम लोगों ने बात की थी। अब इसके बाद में ये हाँ इसको जो है ये शब्द तन्मात्रा। तो शब्द तन्मात्रा की पिछली बार भैया ने क्लास ली थी, शरद भैया ने, तो उसमें शब्द तन्मात्रा के बारे में बताया था। तो आज हम लोग जिस तन्मात्रा पे चर्चा करने के लिए जा रहे हैं वो स्पर्श तन्मात्रा है। तो ये स्पर्श सुखी व्यक्ति को तरह तरह के शारीरिक स्पर्शों के साथ में बांध देता है। और जब इसका ये हो जाता है, सिद्धि मिल जाती है स्पर्श की, तो उसको तितिक्षा की सिद्धि आ जाती है। हम लोग देख सकते हैं स्पर्श होता है, हमें किस प्रकार का स्पर्श पसंद है। जब कोई व्यक्ति, हम लोग ये देख सकते हैं कि कोई व्यक्ति वैश्यागामी है, तो उसको वहां पर क्या है, एक स्पर्श ही उसको बार बार ध्यान में आता है, एक रूप बार बार ध्यान में आ रहा है, स्पर्श बार बार ध्यान में आ रहा है, और उसी स्पर्श के वशीभूत होकर वह जो है अपने आप को हमेशा डुबाता चला जाता है। और यहाँ पर ये देखा जाए कि स्पर्श की ही सिद्धि मिलने से व्यक्ति को तन्मात्रा होती है, और किसी स्थिति में व्यक्ति उसको शरीर पर जो स्पर्श कठिन लगते हैं, तो ये स्पर्श उसको बिल्कुल कठिनता की जगह उसको सुख देने वाले प्रतीत हो जाते। जैसे कोई व्यक्ति जो है, हम लोग किसान के बारे में देखें, तो किसान क्या है, जमीन पे सो जाता है, उसके लिए कोई बिस्तर की आवश्यकता नहीं है। हम लोग जब ये थे इसमें इसमें जब खेती करते थे, तो खेती करते करते कभी कभी इतनी थकान हो जाती थी कि बिस्तर की वहां पर आवश्यकता नहीं पड़ती थी, और अभ्यास इस तरीके का बन गया था। हम लोग नीचे बोरा बिछा के जमीन पे सो जाते थे, नहीं तो खेत में ऐसे ही मिट्टी में ऐसे ही मिट्टी में लेट जाते थे, सो जाते थे। और जो कंकर डेले और ये सब होता है, ये इतना इस तरीके से ये लगता था जैसे कोई सुख देने वाला। जैसे कहते हैं नहीं कि मसाज करते हैं तो बदन को अलग अलग तरह से दबाया जाए तो उसमें सुख की अनुभूति होती है, तो सुखानुभूति देने वाले हो जाते हैं। स्पर्श साधना का तरीका, ये स्पर्श साधना का परिणाम है कि व्यक्ति को तितिक्षा की सिद्धि मिल जाती कहीं पर भी व्यक्ति। इसमें गुरुदेव ने एक प्रयोग बताया है कि अब हम लोग ऐसे कैसे करें, हम लोग तो किसान नहीं है, है ना, और सब लोग तो किसान नहीं है, तो वो फिर तितिक्षा की सिद्धि कहाँ से प्राप्त हो। तो गुरुदेव इसमें ये बताते हैं कि इसके लिए हम लोगों को, जैसे गद्दा है, एक गद्दा डाल लें, गद्दे पे लेट जाएं, गद्दे पे कुछ देर तक लेटने के बाद में ये अनुभव करें कि उस गद्दे का स्पर्श कैसा है। उस सुख को हम लोग, उस सुख का स्मरण करें, उस सुख को स्मृति में इतने अच्छी तरीके से उसको बैठा लें स्मृति में कि वो हमें गद्दे का स्पर्श याद आता रहे। फिर जो है गद्दे से उठ के हम लोग नीचे जमीन पे लेट जाएं, और अपनी स्मरण शक्ति के द्वारा, अपनी साधना के द्वारा हम लोग ये अनुभव करने का प्रयास करें कि अभी भी हम गद्दे पे ही लेटे हुए हैं। क्या होता है कि जब भी हम लोग ये हमारे जो त्वचा है, ये त्वक इंद्रिय होती है, त्वचा इंद्रिय होती है, तो त्वचा इंद्रिय स्पर्श का अनुभव करती है, और यही अपना इंटरप्रेट करके मस्तिष्क को बताती है कि अभी किस प्रकार का हमें ये स्पर्श सुख अनुभव हो रहा है। जैसे आप मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है इंजेक्शन लगवाने जाता है, तो कुछ कुछ लोग इंजेक्शन से बहुत डरते हैं, है ना, कि पता नहीं भी इंजेक्शन लगेगा तो कितना जो है, कितनी जोर से जो है हमें इसमें पीड़ा होगी। तो उसका फोबिया सा जो है, उसका व्यक्ति कांपने लगता है, उसको इतना भय लगता है कि इंजेक्शन लगेगा कितनी दर्द होगी। लेकिन अगर अचानक से अगर कोई भी सुई चुभ जाए, और सुई चुभ के पता भी नहीं लगता कि कब चुभ गई, कब वो हो गई। तो ये इंटरप्रिटेशन की बात है कि जैसे हम अपने मस्तिष्क, क्योंकि इसमें जो ये होते हैं स्नायु कोश होते हैं, तो जो हमारे ये स्नायु होते हैं, जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, ये हमारी त्वचा में जो फैले हुए, तो ये क्या करते हैं, जैसे इनमें कोई ये होती है
कोई इसमें क्रिया होती है तो इसका संदेश मस्तिष्क को पहुंचाते हैं। अगर मस्तिष्क को उस समय उस स्थिति को ये बता दिया जाए कि नहीं ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये कोई पेन नहीं है, कोई समस्या नहीं है, ये तो बहुत अच्छा है, तो उस समय जो है जैसे इंटरप्रिटेशन वो करेंगे तो हमें उसका उसकी जगह जो हमें ये दुख होना चाहिए था, तो कष्ट हमारा बिल्कुल तुरंत समाप्त हो जाएगा। केवल इसमें मस्तिष्क का इंटरप्रिटेशन है कि जैसे हम, तो तन्मात्रा स्पर्श साधना में हम लोग केवल अपने मस्तिष्क का इंटरप्रिटेशन बदलने के प्रयास करते हैं। तो जब हम लोग जमीन से गद्दे से जमीन पे सोते हैं तो हम ये भाव करते हैं अभी भी हम गद्दे पे ही हैं, क्योंकि वो स्पर्श को अभी भी हमने ध्यान में रखा हुआ है। तो हम लोग ये भाव करते हैं अभी भी हम गद्दे में ही हैं। तो गद्दे में होने के भाव से तो फिर हमें नीचे लेटने में मिले, तो जब व्यक्ति के अंदर ये आ जाता है तो कहीं पर भी गद्दा मिले चाहे ना मिले, है ना, कैसा भी मिल जाए व्यक्ति को नींद, नहीं तो लोगों को गद्दा ना मिले तो रात में नींद नहीं आती है। कई बार, एक बार हम एक व्यक्ति, उनको शांति कुंज लेके गए, तो उन्होंने देखा कि अरे यहाँ तो ऐसी ऐसी गद्दे मिलते पतले पतले, तो उनका मैं नहीं लेट सकता, मैं गद्दे पे नहीं लेट सकता इस पर, मुझे नींद ही नहीं आएगी रात में। तो फिर उन्होंने क्या किया, शांति कुंज में नहीं रुके, वहां बाहर एक होटल था, और वो होटल में जो है वहां पर होटल लेके रुके, उस रूम में जहाँ पर जो है 4-4 इंच के गद्दे मिलते हैं। तो हम लोग समझ सकते हैं कि अगर हम लोग इस पे कमांड कर लें तो कैसी भी किसी भी परिस्थितियों में हम लोग ये कर सकते हैं। शंकराचार्य, आदिगुरु शंकराचार्य थे, जब परिव्रज्या में निकले तो परिव्राजक को तो तितिक्षा की सिद्धि होनी चाहिए, वो किसी भी परिस्थिति में कैसी भी परिस्थिति में ये हो जाए। अब अब ये हुई इसकी बात, गद्दे पर लेटने के बाद। अब हम लोग देखते हैं सर्दी और गर्मी का अभ्यास। सर्दी और गर्मी ये भी हमारी त्वचा से ही ये होता है कि अगर मान लीजिए कि हम किसी परिस्थिति में हैं तो हम लोग कैसा अनुभव कर रहे हैं। कभी कभी हम लोग देखते हैं बड़ी गर्मी का हमें अनुभव होता है, लेकिन गुरुदेव तो थे, गुरुदेव क्या करते थे, कभी कोई आता तो पंखा चला देते थे, नहीं तो पंखा बंद कर देते थे, खुद क्या उसी उसी में गर्मी में रहते थे, तितिक्षा की सिद्धि मिल गई थी हमें। हमने भी ये इसमें प्रैक्टिकल ये करके देखा था, कई बार हम लोगों ने इसकी चर्चा भी की है, लेकिन इस प्रैक्टिकल से हमें इसकी सिद्धि मिली, ये कि जब हम उसमें थे, ग्रेजुएशन कर रहे थे, तो ग्रेजुएशन करते थे तो उस समय पढ़ते समय जो है हमें ये पंखा चलाते थे तो पेज फड़फड़ाते थे, डिस्टरबेंस होता था, पेज फड़फड़ाते थे डिस्टरबेंस होता था, तो पंखा बंद कर देते, तो पंखा बंद कर देते और उसमें इतना रस आता था, अपने माइंड को समझाते कि गर्मी नहीं लग रही है, बहुत रस आ रहा है, गर्मी नहीं लग रही है, अपने देखो इसमें इक्वेशन सॉल्व हो रही हैं, ये कर रहे हैं, डेरिवेशन सॉल्व हो रहे हैं, बहुत रस आ रहा है, वास्तव में रस आता भी था, पसीना टप टप चपकता टपकता रहता था, चूता रहता था। लेकिन वहां से जो है ये सिद्धि मिल गई, इसकी तितिक्षा की सिद्धि मिल गई, तब कभी भी जो है, कभी भी इस तरीके से, तो इससे इतना हमें हुआ कि कि एक बार तो इतना इस तरीके से ये हो गया, ये गर्मी को सहन करने की इतना इसमें क्षमता बढ़ गई कि ज्येष्ठ मास में भी तपती हुई मई जून की गर्मी में भी जो है, और ऊपर फ्लोर पे फर्श पे हम जो है नीचे दरी बिछा के सो जाते थे, उस कमरे में धूप भी आती थी और बिल्कुल पसीने से हमारा बिस्तर भीग जाता था, लेकिन हमें कहीं हमारी नींद में कहीं वो नहीं होता था, आराम से सोते रहते थे। अभी भी रात में जो है कभी ये आवश्यकता नहीं पड़ती कि पंखा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, एसी तो बहुत दूर की बात है, ऐसे तितिक्षा की सिद्धि मिल जाती है। तो ये जो है हम लोग ये अपने इसमें इसमें गुरुदेव ने ये बताया कि पंखा चलाएं और पंखा चला के शरीर पर हवा का स्पर्श को महसूस करें, पंखा बंद कर दें, फिर जो है ध्यान करें कि अभी भी हवा चल रही है, अभी भी जो ठंडक मिल रही है। तो जब हम लोग इस तरीके से ये करने लगेंगे तो धीरे धीरे करके हमारे माइंड में ये बात बैठ जाएगी कि ये गर्मी हमें नहीं लग रही, क्योंकि जब हम ये करते हैं, जैसे हमारी त्वचा को थोड़ा टेम्परेचर फील हुआ और माइंड ने इंटरप्रेट करना शुरू किया गर्मी लग रही है, तो फिर हमें बेचैनी होने लगती है। और इसी में जो है अगर हम ये कर लें कि गर्मी नहीं लग रही, ये तो बहुत बढ़िया लग रहा है हमें, ऐसे कर लेंगे तो ये हमें इसकी सर्दी गर्मी की, इसी प्रकार सर्दी में अगर कम कपड़े पहने जाए, ठंडे पानी से स्नान ना किया जाए, तभी पिछली सर्दी में हम लोगों ने इसमें हमने प्रैक्टिकल करके देखा था इसमें कि जो है पानी को स्पेसिफिक उसको वहीं उतने तक ही 5 मिनट तक उसको जो है गर्म करना, उसमें उस समय भी ठंडा पानी रहता था,
इतना ठंडा पानी कि उससे जो है देह को ये ना लगे कि गर्म का एहसास हो, वो देह को फिर भी ठंडा लगता है। मतलब प्रैक्टिकल करते समय हमेशा अपने विवेक का स्तर ये बना के रखना चाहिए कि प्रैक्टिकल भी साइड इफेक्ट ना करे। हमारी टॉलरेंस पावर कितना है, जितनी टॉलरेंस पावर है से थोड़ा सा अधिक हमें बढ़ाना चाहिए, थोड़ा सा अधिक। ऐसा नहीं है कि हम बर्फ पी ले पानी से, तो उतना पानी जितना देह को सह सकते थे लेकिन ठंड लगती थी उसमें, तो उससे स्नान चालू किया। तो उससे जब स्नान चालू किया दो फायदे हुए, नहाने के बाद ठंड नहीं लगते थे, और फिर हम नहाते समय सर्दी जुकाम इत्यादि जो है ये समस्या हमें कभी ये ये नहीं हुई। क्योंकि ठंडे पानी से नहाने से क्या होता है कि जब ठंडे पानी से नहाते हैं तो शरीर के जो तंतु होते हैं, ये त्वचा के तंतु होते हैं, ये एक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे ही ठंड लगती है तो अंदर की गर्मी को खींच के शरीर के ऊपर बाहर ले आते हैं, और शरीर पर एक एक जो है ऊष्मा का प्रतिरोधी कवच बना देते हैं। तो फिर व्यक्ति बीमार भी नहीं पड़ता। बीमार कौन पड़ता है? जो गर्मी में एसी में रहता है और सर्दी में जो है जो ठंडक का अभ्यास नहीं करता, व्यक्ति वो बीमार पड़ने लगता है। बीमार तो दूर की बात है, उसका सुख ही जो है उसमें समाप्त हो जाता है। तो ये तितिक्षा, इस तरीके से सर्दी गर्मी की तितिक्षा की भी सिद्धि हमें ये प्राप्त होती है। इसमें गुरुदेव ने एक और प्रैक्टिकल बताया, वो भी हमने करके देखा कि एक बर्फ को लेके, और बर्फ को जो है किसी अंग पे लगाइए आप, कहीं पर भी हाथ में लगाइए, पैर में लगाइए, कुछ देर तक उस बर्फ को 1 मिनट तक लगा के रखें, उस बर्फ को हटा दीजिए, फिर 2 मिनट तक उसको स्पर्श को महसूस कीजिए कि अभी भी ठंडा है, अभी भी ठंडा, अभी भी ठंडा है। तो जब आप ये करेंगे तो बार बार इस प्रैक्टिकल को करेंगे तो ज्यादा नहीं, 2-3 दिन के प्रैक्टिकल से ये इतना आ जाता है, कभी भी आप उसमें उस अंग में ठंडक का महसूस कर सकते, कितनी भी गर्मी हो, आप स्मरण करें अगर उसमें कि वहाँ ठंडक है, तो उस अंग में ठंडक, आपको बिल्कुल बर्फ जैसा स्पर्श आपको उस अंग में मालूम पड़ेगा जहां पर आपने लगाया था उसको। और वो ठंडक जो है पूरे शरीर में आपको लगेगा कि पूरे शरीर में वो ठंडक फैल रही है, मेरा शरीर ठंडा हो, शरीर ठंडा होना चालू हो जाए। तो इस तरीके से इसमें गुरुदेव प्रैक्टिकली बहुत जबरदस्त साधना है। इनको कभी भी हमें हल्के में नहीं ट्रीट करना चाहिए, हल्के में नहीं लेना चाहिए इन साधनों को। जो ये तन्मात्रा साधना है ये करके देखनी चाहिए। रूप तन्मात्रा से हमें इतना फायदा हुआ कि ध्यान में मन नहीं उचटता है, बिल्कुल एकदम माँ की सुंदर छवि में इतना ध्यान लग जाता है। स्पर्श तन्मात्रा की सिद्धि से कहीं पर भी कैसे भी किसी परिस्थिति में रहने की ये सिद्धि प्राप्त हो जाती है। हम कहीं पर भी किन्हीं परिस्थितियों में रह सकते हैं। नहीं तो लोग कहते हैं एसी नहीं, हम नहीं रह सकते, है ना। अगर मान लो अगर हम गुरुदेव के कहे अनुसार परिव्राजक धर्म निभाना चाहते हैं, है ना, तो हर जगह वो तो नहीं मिलेगा, हमें हर जगह एसी तो नहीं मिलेगा, हो सकता है पंखा भी ना मिले। तो गुरुदेव ने इतनी तितीक्षा का अभ्यास जो है, ये तन्मात्रों का अभ्यास गुरुदेव ने जो, जिन लोगों ने इस मिशन को जन जन तक पहुंचाया रूट लेवल पे, उतनी उस समय सुविधाएं भी नहीं थी। आज तो हम लोगों को, हम लोग जहां जाते हैं वीआईपी ट्रीटमेंट मिलते हैं, लोग 5 स्टार में भी ठहरा देते हैं, इतने वीआईपी ट्रीटमेंट मिलते हैं, बढ़िया से बढ़िया ट्रीटमेंट हम लोगों को प्राप्त होते हैं। उस समय की बात देखिए जब मिशन का प्रचार किया है, कोई मिशन को जानता भी नहीं था, जहां पर ना कोई वो था, ना कुछ खाने को मिलेगा, ना पता नहीं कहाँ जो है ठहरा दिया जाएगा, कैसा होगा, कैसी परिस्थिति होगी उस समय में उन लोगों को। तो गुरुदेव ने ये के तितिक्षा की सिद्धि गुरुदेव ने सबको, तन्मात्रा की साधना गुरुदेव ने सबको प्रैक्टिस करवाई, तब जो कठिन परिस्थितियों में वहां मिशन की वो कर पाए। एक बार लीलापत जी उसमें घटना में लिखते हैं, पूज्य गुरुदेव के पूज्य गुरुदेव के संस्मरण, तो उसमें वो लिखते हैं कि एक बार जिस जगह पे हम लोग ठहरे, हम पूज्य गुरुदेव ठहरे, तो मच्छर बहुत थे, तो रात भर सो नहीं पाए। तो गुरुदेव से सुबह उठ के कहा, गुरुदेव मच्छर बहुत हैं। तो गुरुदेव ने कहा ठीक है, इसका तरीका मैं तुम्हें रात में बताऊंगा। तो ठीक है गुरुदेव, तो उनको लीलापत जी को लगा कि हाँ गुरुदेव कोई बढ़िया तरीका जो है कोई बताने वाले हैं, इसमें कोई अच्छा तरीका बताएंगे जिससे जो है कोई मच्छर ना लगे। तो जैसी ही रात हुई, मच्छर लगने लगे, तो लीलापत जी ने पूछा गुरुदेव से, गुरुदेव आप बताएं कि अब मच्छर लग रहे हैं, कैसे बचा जाए। गुरुदेव ने कहा कि चादर खोलो और इससे पूरे के पूरे शरीर को मुंह तक ढक लो और सो जाओ। कैसे व्यक्ति सो जाएगा? जब तक उसको गर्मी की सिद्धि नहीं होगी तब तक व्यक्ति मुंह ढक के कैसे सो सकता है? मुंह खोलेगा तो मच्छर काटेंगे। गुरुदेव यहाँ तक उन्होंने अपने शरीर को, तब तब गुरुदेव ने अपने अपने आप को जो है यहाँ जन जन में वो गुरुदेव पहुंचे। एक आदिवासी जगह तक गुरुदेव पहुंचे, आदिवासियों की जगह तक गुरुदेव पहुंचे, क्योंकि इतनी सिद्धि थी। हम लोग ही अगर ये चाहते हैं परिव्राजक धर्म में या फिर इसमें
तन्मात्रा की बहुत आवश्यकता पड़ती है। जैसे जैसे हम लोग तन्मात्राओं का अभ्यास करते हैं, वैसे वैसे ही ये संसार के थपेड़े फिर हमें नहीं गिरा सकते। कहीं पर भी किसी प्रकार की भी कठिनाइयां, क्षेत्र की कठिनाइयां किसी प्रकार की हमें, ये तो क्षेत्र की तो दूर, अपने घर में भी किसी प्रकार की भी जो है परिस्थितियां हमें ये नहीं कर सकती। किसी प्रकार की परिस्थितियां व्यथित व्यथित नहीं कर सकती। ये हमारे सब इसका ये है, हमारे पूरे के पूरी ये मन की बात है। ये सुख जो है, सुख ये संसाधनों पे निर्भर नहीं है, ये साधनों का विषय नहीं है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, इंद्रियों का विषयों के साथ में संयोग होता है तो सुख प्राप्त होता है। सुख महसूस कौन करता है? सुख महसूस करता है हमारा मन। वो एक इंटरप्रेट करता है उस इंद्रियों को। जब उस इंद्रिय का विषय के साथ में, उस तत्व के विषय के साथ में संयोग होता है, सुखानुभूति प्राप्त होती है। क्योंकि हम मालूम है, हम मीठा खाएंगे तो मीठे से हमें सुख की प्राप्ति होती है, मालूम है मीठा खाने से हमें ये लगता है। लेकिन कुछ लोगों को तो मीठा बिल्कुल पसंद नहीं है, उनको तो मीठा खिला दो तो उनके लिए जो है कितना कष्टकारी है कि इतना मीठा हमें खाना पड़ेगा, है ना। ये सुख केवल हमारे मस्तिष्क के लिए एक धारणा बनी हुई है कि इसे सुख। जिस दिन वो धारणाएं हमारी बदलने लगती हैं, उसी दिन जो हम लोग ये सुख दुख के बंधन से परे हो जाते हैं। इसी को आनंद, तो व्यक्ति आनंद के फेज में तब तक नहीं जा सकता जब तक ये इंद्रिय सुखों के व्यक्ति, इंद्रिय सुखों के जो ये जंजाल से व्यक्ति परे नहीं होता। और इंद्रिय सुखों के जंजाल से व्यक्ति को निकलने के लिए तन्मात्रा साधना ही काम आती है। और ये तन्मात्रा साधना ही साधक को पकाती है और उसको जीवन में आगे बढ़ाती है। और मन पे बहुत हद तक मन को वश में करने में ये तन्मात्रा साधनों को, मन की उठापटक जो होती है, मन चंचल होता है तो कुछ ना कुछ तन्मात्राओं के कारण ही होता है कि वो स्पर्श कभी याद करता है, उस स्वाद को कभी याद करता है, कभी उस प्रकार के जो है गंध को याद कर लेता है ना। कभी जो है उस प्रकार के दृश्य को याद कर लेता है, कभी उस प्रकार के शब्द को याद करता है, कभी मन चंचल होता है। अरे उसने बहुत अच्छा कहा था, बहुत मीठा कहा था, बार बार ये गाना तो बड़ा सुंदर है, बड़ा मधुर है, बार बार व्यक्ति जो उसको सुनने का वो उसको मन लग जाता है। इसी को गुरुदेव ने खुजली कहा। ये ये तन्मात्राएं जो है, इंद्रियों के माध्यम से इंद्रियों में खुजली होती है। जब ये खुजा लेते हैं तो खुजा के जो है आराम मिल जाता है। और दांत की खुजली हमको मालूम है ये कैसी होती है। व्यक्ति जितना खुजाता हुआ चला जाता है उसको आनंद तो आता है, लेकिन बाद की जो जलन होती है जो उसमें खुजाता खुजाता लहू पैदा कर देता है, खून पैदा कर देता है, उस खून निकल आता है। लेकिन यही खुजाने से व्यक्ति इंद्रियों खुजली करके अपने आप को बिल्कुल एकदम छूछ बना लेता है। और जो उसके बाद की छूछ बनने के बाद की जो जलन होती है, फिर वो जलन व्यक्ति को किस प्रकार से जो परेशान करती है, किस प्रकार से व्यक्ति को व्यथित करती है। तो तन्मात्रा साधना के माध्यम से व्यक्ति इंद्रियों के सुख और दुख के परिस्थितियों से परे जा सकता है। तो ठीक है, स्पर्श तन्मात्रा में आज के लिए इतना ही। तो इसमें कोई प्रश्न बनता हो तो हम लोग चर्चा कर सकते हैं जी। और ये तन्मात्राओं की हम लोग ये साधना जरूर करें, इसका ना थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस जरूर करके देखें इसको। प्रैक्टिकल बहुत आवश्यक है, ये गायत्री का प्रैक्टिकल पक्ष है। जितना प्रैक्टिकल हम लोग करेंगे उतना ही ये हमें इसमें ये आती जाएगी, सिद्धि मिलती जाएगी। जी, कि नहीं कोई प्रश्न बनता हो या कोई अनुभव बनता हो तो उसको बता सकते हैं। जी भैया प्रणाम। एक प्रश्न था मेरा प्रणाम भैया। कि तन्मात्रा साधना में जो स्पर्श तन्मात्रा है, इसकी उपयोगिता क्या है? इसका हम साधना या अपने जीवन में किस प्रकार से लाभ उठा सकते हैं? क्या सिर्फ ये मतलब सोने जागने से ही संबंधित है कि हम किसी भी सरफेस पे सो जाएं, या इसका और भी कुछ प्रैक्टिकल मतलब हम लोग? जी भैया। तितिक्षा की सिद्धि मिलती है भैया इससे। अच्छा, आपको तितिक्षा सर्दी की। गर्मी व्यथित नहीं करेगी, है ना। ओके। आपको सर्दी गर्मी या फिर जो है देह से संबंधित जितने सुख हैं जो हमारी त्वचा अनुभव कर रही है, ये सर्दी गर्मी भी तो त्वचा ही अनुभव करती है ना। तो तितिक्षा की सिद्धि मिल जाती है व्यक्ति। हम लोग देखते हैं ना कि जो ये नागा सन्यासी होते हैं, ये तो कुछ जी पहनते नहीं है और हमेशा जी। ऐसे ही रहते हैं ये लोग। अगर इनको तितिक्षा की सिद्धि नहीं होगी तो फिर तो ये
वो नहीं पाएंगे, कपड़े नहीं पहनते ये लोग, जी जी भैया। है ना। बिल्कुल। हाँ। तो इसमें सर्दी गर्मी की, है ना, उठने बैठने की, हर प्रकार की सिद्धि इसमें प्राप्त हो जाती है। जहां पर भी एडवर्स कंडीशन में कैसे व्यक्ति को रहना है। अब हम मान लीजिए ऐसी कंडीशन में चले गए कि जहां पर पहाड़ है ना, वहां कोई वो नहीं है, जंगल में चले गए। अब उस एडवर्स कंडीशन में हम लोग किस प्रकार से सरवाइव कर पाए, एडवर्सिटीज में रहने की सिद्धि मिलती है भैया इससे। जी भैया, ठीक है, समझ गए। जी जी धन्यवाद भैया। ओम ओम भैया प्रणाम। जी। भैया राहुल जी आपके प्रश्न, अच्छा। जी भैया के प्रश्न से मिलता जुलता ही कुछ मेरा भी प्रश्न है। जी दरअसल मैं ये जानना चाह रहा था कि इसके आध्यात्मिक लाभ क्या हैं, और चेतना के विकास में तन्मात्रा साधना कैसे सहायक हो सकती है, उसके क्या प्रभाव हैं और आपके क्या अनुभव हैं। जी प्रणाम। जी भैया, ये अनुभव है कि आप मान लीजिए कि हम यहाँ पर मन के साथ है, मन को वश करने का ये कर रहे हैं, मन को वश में करने का कि मन किसी भी स्थिति में चंचल ना हो, है ना। जो ये कहा गया है, सहज स्थिर आसन क्या है, कि जहां सहजता आ जाए और स्थिरता आ जाए, है ना, उसी को आसन कहा जाता है। तो अगर हमें प्रकृतिगत आघात हमारी सहजता को गड़बड़ाते रहेंगे, तब तक हम लोग जो है ध्यान की उच्च उच्च उसमें कक्षा में नहीं जा सकते। तब तक हमें प्रकृति के अवरोध जो है हमारे मन को हमेशा चंचल बनाए रहेंगे। अध्यात्म में इसका ये है, अब मान लीजिए कि हम एडवर्स कंडीशन में पहुंच गए कहीं पे और ध्यान करने के लिए बैठे, पता लगे अरे गर्मी बहुत हो रही है, यहाँ तो यही बहुत हो रहा है ना। अब गुरुदेव ने, मान लीजिए गुरुदेव हिमालय में तपश्चर्या करने के लिए गए, तो उनके पास ये सिद्धि थी ना इसकी, तभी तो कर पाए। यही तो तप है, कि जब प्रकृति के सारे आघातों को सहते हुए हमारा मन विचलित ना हो, सहज और स्थिर बना रहे, हमारा मन जो है वहां पर डगमगाए नहीं, चंचल ना हो। क्योंकि मन जब तक चंचल होता रहेगा, डगमगाता रहेगा, जब तक उसको कोई ना कोई अवलंबन चाहिए रहेगा, तब तक वो जो है पूर्ण रूप से ना तो वो ईश्वर में स्थिर हो सकता है, ना ही संसार की सेवा कर सकता है। हमेशा उसको डर लगता रहेगा। अब मान लीजिए हम सेवा के लिए निकल पड़े, ये तो साधना की बात हुई, सेवा के लिए निकल पड़े, और सेवा के लिए कहीं हमें यही डर लगता रहेगा कि पता नहीं वहां जाएंगे और जाके हमें वहां पे हमारे अनुकूल ये सब नहीं मिला, पंखा नहीं मिला, एसी नहीं मिला, है ना, गर्मी सर्दी का ये हुआ, सोने को कैसा ये मिल गया। क्योंकि बाबूजी बताते हैं कि हमें हर तरीके का, जब हम लोग जात गुरुदेव भेजा करते थे, कहीं कहीं तो इस तरीके की जगह पे हमें ठहरा देते थे कि नीचे जो है ये वो पड़ा हुआ था, धान की पुआल पड़ा हुआ था, वहीं पे सोने के लिए बोलते हैं, वहीं पे सो, है ना। वहां ये तो नहीं कह सकते कि भाई हम यहाँ नहीं सोएंगे, हम जा रहे हैं घर पे वापस। तो जब तक हम ये तितिक्षा की सिद्धि, जब तक ये हम तन्मात्राओं की साधना नहीं करेंगे, तब तक चाहे हमें ईश्वर के साथ जुड़ने का हमारा उद्देश्य हो, चाहे हमारा जो है संसार की सेवा का उद्देश्य, दोनों ही उद्देश्य नहीं पूरे हो सकते। मन को हर स्थिति में कंट्रोल में रखना, वश में रखना तभी संभव हो सकता है जब हम तन्मात्राओं की साधना करेंगे। जरूरी नहीं है कि हर, और प्रकृति परीक्षा भी लेती है, जीवन में एडवर्सिटीज भी आती रहती है, उन एडवर्सिटीज में हम स्थिर रह सकते कि नहीं रह सकते। 4 दिन के लिए अगर बाहर चले गए, इन परिस्थितियों में फंस गए, तो 4 दिन के लिए हमारी साधना गड़बड़ा जाएगी, अगर हमें तितिक्षा का अभ्यास नहीं होगा तो। जी जी भैया धन्यवाद। पर भैया अभी वर्तमान परिस्थिति तो हमारी ऐसी है कि सारी सुख सुविधाएं मिली हुई हैं। अगर कुछ समय के लिए उनको छोड़कर अभ्यास भी करते हैं तो वापस उन्हीं के साथ रहना होता है, क्योंकि सब परिवार में और उन्हीं के साथ रहना होता है। तो फिर से अगर एक प्रश्न ये है भैया, कि अभी समय है अपने पास, हाँ कि जी अगर है भैया, भैया। हाँ हाँ जी जी भैया, जी भैया, अगर किसी व्यक्ति को सभी सुविधाओं के साथ चेतना के विकास संबंधी अभ्यास कराए जाएं ना, और वो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो जाए, क्या तब भी इन सभी साधनाओं की आवश्यकता होती है? एक बार चेतना के उच्चतम अवस्था तक सुविधाओं के साथ विकसित हो जाए, क्या पुनः फिर उसको वापस आना पड़ेगा इसके लिए, या फिर जब एक बार अगर वो सिद्ध हो गया तो फिर वो हर कंडीशन में सरवाइव कर लेगा? बिल्कुल भैया, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये रास्ता इतना आसान नहीं है, है ना। प्रकृति हमेशा
व्यक्ति पूर्णता तक तभी पहुंचेगा जब वो शरीर से ऊपर उठ जाएगा। तो ईश्वर ही परीक्षा लेता है उसका, अलग अलग शरीर उसमें डाल के। हम सारी सुविधाओं में हैं, पता लगेगा कि हमें ऐसी कंडीशन में डाल देगा जो सुविधा है ही नहीं कोई, वहां पर भी परीक्षा ली जाएगी। हमें तो शरीर भाव से उठकर आत्म भाव में आना है ना। तो जब तक हमारे साथ में, तो हर एक उसमें परीक्षा ली जाएगी, है ना। हर एक उसमें जो है कि वास्तव में ये व्यक्ति शरीर भाव से ऊपर उठा कि नहीं उठा। सारी सुविधाओं में रहते हुए तो हम जो है वहां पर ये कर पा रहे हैं, लेकिन मान लीजिए सुविधा नहीं रही, तो ऐसा तो नहीं है सुविधाओं के लिए हाय हाय करने लगेगा। अब अब हम लोग ये क्यों मान रहे हैं कि अभी घर में रहकर हम लोग जो, हमें सारी सुविधाएं मिली, हम साधना कर रहे हैं। मान लीजिए कि कल को जो है गुरुदेव ने ऐसी व्यवस्था बना दी कि हमें गांव में जो है गायत्री को फैलाने के लिए जाना है, और गांव गांव में जिन लोगों ने भी ये की है, उन लोगों ने भ्रमण किया है, उन लोगों ने परिव्रज्या की है ना। और उन लोगों ने परिव्रज्या करके उनको कितने कष्ट उठाने पड़े। स्वामी विवेकानंद को कितने कष्ट उठाने पड़े। उन्होंने जो विदेश में गए थे, तो वहां तो कोई व्यवस्था नहीं थी, वो तो बाद में जब उनको हुआ था सारी सुविधाएं मिली। लेकिन ईश्वर ने कहा उनको कितनी बड़ी परीक्षा ले ली उनकी। उनको एक टीन के डिब्बे में जो रात बितानी पड़ी इतनी ठंड में, है ना। जब वारानगर मठ में रहा करते उनके पास कपड़े नहीं थे। उनके पास केवल एक ही कपड़ा था, जो जो शिष्य जो भिक्षा लेने के लिए जाता था उसी वही कपड़े पहनता, बाकी सब लंगोटधारी थे वो। तो अगर हम इस उद्देश्य में अगर ये चाहते हैं कि अगर हम गुरुदेव के सच्चे परिव्राजक बनकर गायत्री को और उसको जन जन तक लेके जाना है, तो ऐसा थोड़ी है कि मतलब इस यहीं से बैठ के, हम लोग को तो गांव गांव में जाना पड़ेगा। हम लोगों को जन जन में जाना पड़ेगा, हर एक जगह पे जाना पड़ेगा। तो हम वहां पे करें। और पूर्णता तक हम तभी पहुंच पाते हैं जब परमेश्वर जो है हर एक स्थिति से जो है शरीर को ये देखता है कि ऐसा तो नहीं है कि इस भाव से इसका चिपकाव शरीर में बना रहेगा। हर एक तरीके से ईश्वर परीक्षा लेता है, हर एक तरीके से। जब वो सब तरीके से पास हो जाता है, आर्मी में कैसे हर एक तरीके से परीक्षा लेते हैं, वहां दौड़कर भी दौड़ाया भी जाता है, फिर मेडिकल परीक्षा भी ली जाती है, और वहां पर जो है हर एक चीज चेक होती है, तब जाके सारे पैरामीटर पे पास होने के बाद में व्यक्ति को डिफेंस में, फौज में भर्ती किया जाता है ना। तो भगवान भी पूर्णता देने से पहले सारे पैरामीटर टेस्ट कर लेते हैं भैया। बुद्ध को भी जो है सारी सुविधाओं को छोड़कर जो है बाहर जाना पड़ा उनको। जी। भैया प्रणाम। प्रणाम दीदी। भैया एक क्वेश्चन मन में आ रहा है कि ना मतलब मुझे यहाँ पे लग रहा है कि जरूरी होता है क्या कि किसी भी आत्मा को पूर्णता प्राप्ति के लिए इस तरीके से करना ही पड़ता है कि लाइक सेवा के मार्ग पे इस तरीके से निकलना ही पड़ता है। क्या कोई नॉर्मल उसमें अच्छे से रहते हुए, भैया हमने जितना लोगों को देखा है कि बढ़िया अपने घर परिवार में होते हैं, अच्छी जिंदगी भी जीते हैं, मर भी जाते हैं, तो क्या ऐसी कंडीशन में अपनी साधना करते हुए किसी को भी पूर्णता की प्राप्ति नहीं मिलती क्या, या फिर सेवा के मार्ग में इस तरीके से निकलना ही पड़ता है? मान लिया कि हमने जो है हमें पूर्णता भी मिल गई, है ना। हम्म। लेकिन वो उद्देश्य कहाँ पूरा हो जिसके लिए हम लोग आए थे। हम तो ईश्वर का काम करने के लिए आए थे। हम तो राइट। आनंद भैया की अनुभूति के लिए। समटाइम मैं जब संसार को देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ना परमहंस भी आए थे, गुरुदेव भी आए थे, संसार ना वहां का वही बना ही हुआ है। समटाइम ऐसी फीलिंग आती तो है देख के। तो लगता है कि भैया वो संसार ना अपनी जगह चलता रहता है, हम बस अपना काम करते हैं और चले जाते हैं यहाँ से। बिल्कुल दीदी, देखिए यही प्रश्न जो है, जब शंकराचार्य भ्रमण के लिए निकले थे, तो शंकराचार्य भ्रमण के लिए निकले तो जब मंडन मिश्र के पास में गए, शंकराचार्य ने देखा कि मैं अकेला अब जो है इतना ये काम बढ़ता जा रहा है, तो मेरे अकेले से नहीं होगा। तो मुझे कोई ऐसे व्यक्ति का साथ चाहिए जो सबल और ये वो हो। मंडन मिश्र के पास में गए। मंडन मिश्र जो है वेदों के प्रकांड विद्वान थे, है ना। तो मंडन मिश्र के पास में गए और वेदों के प्रकांड विद्वान थे। तो जब जब वो पास में गए, तो कहते हैं उनमें शास्त्रार्थ हुआ, लेकिन गुरुदेव ने लिखा उनमें शास्त्रार्थ नहीं हुआ। शंकराचार्य कह रहे थे ब्राह्मण का एक कर्तव्य होता है कि ब्राह्मण जो है अपनी प्रगति कर ले, अपनी आत्मिक प्रगति कर ले, वहां पे उसकी तीसरी नहीं हो जाती। क्योंकि समाज में उस समय इतना नास्तिकतावाद फैला हुआ था। बौद्ध धर्म ने पूरे के पूरे वैदिक धर्म को जो है ये कर दिया था, बिल्कुल उसका ये एकदम पतन पर आ गया था। वैदिक वैदिक जो ये धर्म था, बौद्ध धर्म के उसमें नास्तिकतावाद का दर्शन चल रहा था उस समय। ये सारी चीजें चल रही थी, तो उनको पीड़ा हुई। तो उनका कि जब तक हम लोग जनमानस को जो है ये जाके ये नहीं करेंगे, तब तक ये नहीं होगा। तो मंडन मिश्र ने यही कहा। जब शंकराचार्य ने कहा तुम ब्राह्मण हो, ठीक है। मंडन मिश्र जो खूब ज्ञानी थे और अपनी जगह पे रह रहे थे और उन्हें पूरी ये भी प्राप्त थी
उस ज्ञान से वो पूर्णता को भी प्राप्त थे, लेकिन वो अपने धर्म का पालन नहीं कर रहे थे। उस समय फैली हुई परिस्थितियों को जो है उससे अलग हटके वो जो है अपने उसमें लगे हुए थे, ज्ञान साधना में, चाहे ध्यान साधना में, किसी में भी लगे थे। शंकराचार्य ने कहा कि तुम्हारा धर्म नहीं है। उन्होंने कहा कि यही उन्होंने मंडन मिश्र ने उत्तर दिया कि हर एक व्यक्ति जो है उसके किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति जवाबदेही नहीं है। वो अपने, अगर उसने उद्धार कर लिया, अपनी प्रगति कर ली, तो यहीं तक वो संतुष्ट हो गया, है ना, यहाँ तक नहीं है। यही विचार विनिमय जो है उनमें 4 दिन तक चलता रहा और सब लोग इकट्ठे हुए, राज दरबार लगा, और उसमें भारती देवी जो उनकी पत्नी थी मंडन मिश्र की, ये हुई। अंत में आकर शंकराचार्य के विचारधारा को ही ये बल मिला कि हमें अपने तक सीमित नहीं रहना है, इस समाज में होने वाली संस्कृति के पतन को हमें बचाना भी है ना। तो वहां पर फिर जो है वो मंडन मिश्र जो है शिष्य बन गए, और उनका ये जो आप है सही नाम, कह रहे हो ये बात। हाँ, तो मेरे सर्वेश्वर, मन में उनका नाम सर्वेश्वर कर दिया उनका नाम। राइट, मेरे मन में ये भी आया कि मान के चलिए अगर गुरुदेव ना होते, गुरुदेव के बच्चों ने हम तक ना पहुंचाया होता, तो आज हमारी क्या स्थिति होती, हाँ, तो है ना। आज तो हम अगर लोग हम ये, दूसरों को नहीं देंगे, अगर बिल्कुल, अपना ही सोच लेंगे, तो फिर दूसरों तक कैसे जाएंगी चीजें। हाँ, आज हम लोग ये सुविधा उठा रहे हैं कि हम अपने घर पे रह के कर पा रहे हैं, तो इसके लिए भी किसी ने कष्ट उठाया है। राइट, डेफिनेटली समझ आया। जी, जी भैया। जी, जी। विभा दीदी, आपका हैंड रेज है, कुछ कहना चाह रहे हैं? जी भैया, जी, प्रणाम। प्रणाम दीदी। आप बहुत प्रेरणा भरी बातें सुना रहे हैं भैया, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन फिर भी हमारा क्वेश्चन है भैया, जैसे कि आप बोले कि बॉडी, ये तो बॉडी से रिलेटेड है, बॉडी को हम खुजलाते हैं तो ब्लड आ जाता है, तो इसको हम अध्यात्म में कैसे समझेंगे भैया, जरा मुझे बताइए। अध्यात्म में हम लोग खुजलाते तो हैं, इंद्रियों के द्वारा जो है विषय प्राप्त करके खुजली तो होती है। अब जैसे मान ली जीभ की खुजली है, कुछ खाना अगर हमें ये लग रहा है कि खाना बड़ा स्वादिष्ट है, तो स्वाद क्या, जीभ की खुजली है ना। और स्वाद स्वाद में हम जीभ खुजलाते खुजलाते इतना खा लेते हैं कि हमारा पेट जो है बिल्कुल ओवर डाइट कर लेते हैं। फिर अब पता नहीं पेट का क्या होगा, फिर गैस बनती है, फिर भोजन सड़ता है उसमें, फिर जो है तरह तरह के विकार पैदा होते हैं। ये किससे हुआ? एक बार एक जो है ये थे हमारे जो है साथ में, तो वो बता रहे थे कि हम एक शादी में गए, वहाँ 65 तरीके के व्यंजन थे, और कह रहे मैंने 65 को ही खाया। तो क्या था उनका, भूख तो 2-3 व्यंजन खा के मिट गई होगी, लेकिन जीभ की खुजली थी ना कि सबका टेस्ट लिया जाए। और कह रहे कि आके मेरा इतना इतना जो है पेट भर गया, और गर्मी का समय था, पानी पी पी के मेरा पेट फट रहा था, और बोर बेचैनी में रात भर नींद नहीं आई। तो जीभ की खुजली की वजह से। इसी प्रकार आंखों की खुजली होती है, व्यक्ति जो है ये देखता है, जो ना देखने वाले दृश्य को देखता है, ये आंखों की खुजली हो गई, है ना। जो नग्न दृश्य और ये सारे दृश्य व्यक्ति देखता है, ये किससे होता है? आंखों की खुजली हो गई। ऐसे ही जो है हमारी ये खुजली होती है, त्वचा की खुजली है। जब हम ये मान लीजिए सारी बढ़िया बढ़िया कपड़े और ये मखमली कपड़े और ये सो रहे गद्दे पे खोज रहे, किसकी खुजली है? त्वचा की खुजली तो है। तो इसको खुजला खुजला के हम लोग इसको ये आराम दे रहे हैं। यही खुजली होती है दीदी, हर एक इंद्री की अपनी एक खुजली है। भैया, ये सब तो बॉडी से रिलेटेड है ना, ये सब तो भौतिक सुख है, लेकिन हाँ, अध्यात्म में हम कैसे समझेंगे कि ये हमारी खुजली आध्यात्मिक है कैसी हो दीदी। रही है। हाँ, ये अच्छा। अध्यात्म में गड़बड़ाएगी ना, अगर हम अगर संयम, अगर हम ये खुजलियों पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो कहीं संयम नहीं कर पाएंगे, और संयम नहीं करेंगे तो जी साधना नहीं बनेगी। साधना के द्वारा जो शक्ति पैदा करेंगे, खुजली के द्वारा सारी शक्ति खत्म, है ना दीदी। इसका मतलब खुजली भी होती है ना भैया, एक खुजली की हमें शांति देती है और एक खुजली की हमें उदंडता बनाती है। हाँ, खुजली कभी शांति नहीं देती है ना। जी खुजली का जी। जड़ से इलाज करना पड़ता है, खुजली कभी शांति नहीं देती है। खुजली तो खुजलाने से रखते ही रहता है हमेशा, उसका तो उसके द्वारा। हाँ, किशोरी दीदी, आपका हैंड रेज है। जी भैया, प्रणाम। प्रणाम दीदी। प्रणाम भैया, सभी को प्रणाम। सभी जी यहाँ प्रणाम। वरिष्ठ साधक हैं। प्रणाम। मैं अनुभव ही थोड़ा शेयर करना चाहती थी। उस समय हैंड रेस की, जब भैया ने वो कहा कि फिर से मान लीजिए तब कर भी लिए कहीं जाके, और फिर तो उसी सुविधाओं में, साधनों में आके रहना है ना। तो वहां हम अपने पे कैसे कर सकते हैं। जैसे हम लोग जब करते थे, मैं अपना ही बताऊंगी। जब करती थी तो गर्मी बहुत लगती थी, जब गर्मी का दिन है
तो मैंने किताब में पढ़ा कि एक शांति कुंज में भी प्रवचन में सुना कि गुरुदेव से मिलने गए थे, जेठ की दोपहरिया थी और अचानक कोई काम आया, तो एकदम से बहुत गर्मी थी और फिर भी गुरुदेव फैन नहीं चलाए थे, या कोई अतिथि आते थे तो उनके लिए सिर्फ पंखा चलाते थे, बाकी अपने लिए उन्होंने कभी नहीं उसको यूज किया कि हाँ फैन चला दो गर्मी लग रही है। तो मैं सोची मैं इतनी बेचैन फिर क्यों होती हूँ, पंखा चलाना क्यों जरूरी है। फिर थोड़ा चलाया, यदि फुल पे है तो थोड़ा कम किया, फिर थोड़ा कम किए, इस तरह से नहीं थोड़ा कम में भी उतना ही हवा आ रहा है। मतलब मन को, ये मन की स्थिति है जो आपने बोला, एकदम मन की स्थिति है, इस पे कंट्रोल तभी कर सकते हैं। तो धीरे धीरे फिर थोड़ा देर चला, फिर बंद कर दिया और उसी का ध्यान, बर्फ की पहाड़ियों का ध्यान करो, एकदम शीतलता आ रही है, नहीं फैन अभी हमें एकदम कूल लग रहा है, तो इस तरह से करते करते अब फैन की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। तो जितना हम भौतिक चीजों को आराम से, एसी तुरंत में आते हैं तो हमें उपलब्ध है, फटाक से एसी चला लेते हैं, लेकिन उसका वातावरण में जो हो रहा है वो कितना बुरा असर पड़ता है, गर्मी पूरा वातावरण में फेंक रहा है वो। तो इस तरह से हम अपना साधना कर सकते हैं। एक छोटा सा और उदाहरण, मेरा ओपन हार्ट सर्जरी हुआ, उसमें मुझे सुई का आपने उदाहरण दिया तो मुझे याद आ गया, सुई से बहुत डर लगता था, मुझे बहुत डर लगता था। बचपन से कोई भगवान की कृपा से बीमारियां भी नहीं हुई, लेकिन सीधा 25 साल की उम्र के लगभग मेरा ओपन हार्ट सर्जरी हुआ। अब इतनी सुइयां पड़ी, मैं रोती रोती परेशान हो गई। मेरे बगल में एक छोटा बच्चा का भी ऑपरेशन हुआ, वो 10 साल का होगा। तो मैंने बोला मेरे बगल में उसका बेड मत लगाना, उसको भी इंजेक्शन पड़ेगा, वो भी रोएगा, मैं उसको नहीं सह पाऊंगी। तो उसको दूसरे रूम में शीशा से मैं देख पाती थी, आके मुझे बोलते हैं वो लोग, देखो वो उसको इंजेक्शन दिया वो बिल्कुल नहीं रोया और तुम रोती हो। देखो वो कितना अच्छा बच्चा है और तुम रोती हो। मैं है ऐसा कैसे हो गया, वो बच्चा नहीं रोया इंजेक्शन, मतलब मानसिक रूप से इस तरह से वो लोग इलाज किए। मैं भी सोची हाँ वो बच्चा नहीं रोया तो मुझे भी दर्द नहीं होगा, मैं तो उससे बड़ी हूँ। इस तरह से सोच सोच के मुझे भी फिर दर्द नहीं हुआ। तो ये मन की स्थिति है सिर्फ। प्रणाम भैया, मैं समय ज्यादा लेता। बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर उदाहरण है। जैसे पंखे का आपने उदाहरण बनाया था, ऐसे अपने विवेक पूर्वक हमें धीरे धीरे जो है, हम लोग जितनी हमारी टॉलरेंस पावर है उससे बस थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ के हम लोग करें तो हो जाएगा। और किसी भी परिस्थिति में हम आनंदित तभी रह सकते हैं जब सुख दुख की परिस्थिति से ऊपर उठ जाए। जी नितिन भैया। जी। जी भैया प्रणाम, सभी छात्रों को प्रणाम। अ, भैया आपने जो स्पर्श तन्मात्रा का जो बताया, जैसे इसके जो अलग अलग जो पक्ष होते हैं, तो इसमें जैसे आपने अभी एक उदाहरण दिया था जो वैश्यगामी का जो उदाहरण दिया, जो वैश्यगामी है या जो परपुरुषगामी है, तो अगर कोई ऐसे कोई व्यक्ति जो हैं तो वो अगर इस स्थिति से बाहर निकलना चाहते हैं, तो ऐसे में जो है उन्हें व्यवहारिक रूप से कैसे समझाया जाए कि जो है इसको जो है स्पर्श तन्मात्रा अपनी साथ करके और उस स्थिति से कैसे अपने आप को बाहर लाया जा सकता है, इसके बारे में थोड़ा बताइए भैया। धन्यवाद। जी भैया, तो उसके लिए हमें वही करना पड़ेगा कि अगर हमें उसमें फायदा दिखाई दे रहा है ना, अगर हम उसमें फायदा दिखाई दे रहा है तो उसके नुकसान के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि टोटली मेंटल की स्टेट की बात है। हमें उसके भयंकर नुकसानों के बारे में सोचना पड़ेगा। एक बार एक ये था, मैं अपना उदाहरण बताता हूँ। एक बार जो है अपने जीवन का एक वो, कि मेरे मन में जो है एक वासनात्मक भाव बार बार आ जाता था, लेकिन एक दिन ध्यान में बार बार आके परेशान करता था। लेकिन एक दिन उसके ध्यान में उसके बारे में इतना, जितना जो भी खराब से खराब हो सकता था, जितनी भयंकर से भयंकर परिस्थितियां उसके बारे में हो सकती थी, वो सोचना प्रारंभ किया। और जहां तक पराकाष्ठा तक कि क्या भयंकर से भयंकर इसके बारे में हो सकता है, उसको सोचा। तो इतना सोचा कि मन कांप भी गया कि अगर ऐसी स्थिति में ये हो गया तो क्या होगा, बिल्कुल मन कांप गया। तो मन के अंदर ये हो गया कि ये परिस्थिति का परिणाम ये भी हो सकता है। उसके बाद में कभी जो है वो विचार मन में नहीं आया, है ना। तो ये हमारे मन की प्रोग्रामिंग है। हम कैसे, अगर वो भी है, अगर उसको समझाना भी है तो हमें ये समझाना पड़ेगा कि भाई ये स्पर्श का सुख तो तुम्हें मिल रहा है, लेकिन इसके परिणाम कितने भयंकर हैं। तुम्हें क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, तुम्हें क्या क्या जो है, इससे तुम्हारा ये ओज नष्ट हो जाएगा, इससे तुम्हारा जो है मस्तिष्क की क्रियाकलाप गड़बड़ा जाएंगे, मानसिक स्थिति हो जाएगी, विक्षिप्त ऐसी स्थिति हो जाएगी। तो धीरे धीरे करके उसके माइंड को, अब ये व्यक्ति पे खुद डिपेंड करता है। जैसे हमें तो ये सही करना था,
तो हमारा तो एक बार में हो गया। अब जिसको सही करना हो कितनी सीरियसली इसको ले पा रहा है ना। तो अगर वो सीरियसली ले पा रहा है तो उतनी जल्दी भैया उसका सुधार हो जाएगा। हम्म, जी जी। तो भैया ये तो जैसे ज्ञान पक्ष हो गया। तो अभी जैसे क्या है कि सभी लोग जो है इतने प्रज्ञावान नहीं है, वो ज्ञानवान नहीं है। वो तो ये बोलते हैं कि जब स्थिति हमारे सामने आती है तब वो स्थिति हमारे कंट्रोल में नहीं रहती। तो उनको जो है उनको व्यवहारिक ढंग से या उसका जो है प्रैक्टिकल जो है वो उसमें क्या कर सकते हैं। ये तो ज्ञान पक्ष के एंगल से हो गया। अब वो उसके एंगल से, व्यवहारिक एंगल से क्या कर सकते हैं इसके अंदर। व्यवहारिक जी एंगल से ये कर सकते हैं कि हम लोग स्पर्श करते हैं तो अपने जो है इनको अपनी बेटी को भी स्पर्श किया होगा, है ना, अपनी बहन को भी स्पर्श किया होगा। तो उस समय स्पर्श करते हुए हमारे अंदर क्या भाव आता है। माता को भी स्पर्श किया होगा, उस समय भाव क्या आता है। उस समय तो हमारा वो नहीं गड़बड़ाता। तो क्यों ना हम जो है वो स्पर्श को ध्यान रखें, और जब भी, क्योंकि ये होगा तभी व्यक्ति जो अपने मन से चाहेगा उस स्पर्श को ध्यान करके। अब रामकृष्ण परमहंस तो स्पर्श की पराकाष्ठा पे पहुंच गए थे, उनको तो पत्नी में भी माँ दिखाई देती है ना। तो उस स्पर्श का अभ्यास करके, जो अगर स्पर्श ही परेशान कर रहा है तो क्यों ना हम ये कहें कि वो जो सामने वाला व्यक्ति वो हमारी बेटी है, हमारी बहन है, हमारी माँ है। जब इस तरीके से ये आएगा तो स्पर्श धीरे धीरे उस प्रकार उसके स्पर्श की भावनाएं बदलती जाएंगी। वो स्पर्श अगर हम वासनात्मक हो रहा है तो वो स्पर्श जो है फिर आगे बढ़ के हमारे लिए साधनात्मक हो जाएगा। जी जी जी। ठीक है भैया, धन्यवाद भैया, धन्यवाद। अमन भैया प्रणाम। जी भैया प्रणाम। भैया वो रामकृष्ण परमहंस सामने ही पढ़ा था, उसको प्रैक्टिकल भी किए थे कि अपने पत्नी को माँ समझने का प्रैक्टिकल उन्होंने, हम भी उसको पढ़े हैं किताब में, उन्हीं के किताब में। तो उन्होंने प्रैक्टिकल भी किया था जैसा आप बता रहे हैं, जो मन की सारी बीमारियां हैं। और हम तो अपने घर में ही देखते हैं कि मुझे लगता है कि मेरे दोनों लड़के हैं, तो भैया मैंने वो हम लोग एसी चलता रहता है, वो गर्मियों में जाकर पढ़ाई करते हैं, वो पसीना छूटा रहेगा, उसी में रहेंगे। उनको मैंने एसी का या पंखे का कोई मतलब नहीं है। तो हमको लगता है कि लग रहा है पिछले जन्म में तन्मात्रा साधना है। आज भी हम देखते हैं, हम कहते हैं एसी चल रहा है, एसी क्या नहीं पढ़ते हो, पसीने में पढ़ रहे हो। नहीं पापा, आप पढ़िए, आप भैया हमको सिखाते हैं, आप साधक बनते हैं, एसी में रहते हैं, एसी बंद कीजिए। तो क्योंकि मैडम हमारी हैं तो इनको थोड़ा दिक्कत है, ये इनका आदत हो गया तो इनको बताओ। हम इस चीज देखते हैं कि जो उनको इस सबसे कोई मतलब नहीं है, पंखा चले ना चले, वो अपने खुद से मतलब वातावरण के प्रभाव से जो है। तो भैया उसको हम क्या तन्मात्रा साधना ही मतलब तो उसको ये क्या तो समझे। ये तन्मात्रा साधना ही है, स्पर्श को हमने कंट्रोल कर लिया ना। अब सर्दी गर्मी का जी जी एहसास नहीं आ रहा तो स्पर्श तन्मात्रा की सिद्धि मिल गई। अब हर कोई अपने मन से कर सकता है, गुरुदेव ने दिया है, या व्यक्ति ऐसे जैसे हमने बताया था, हम पढ़ते थे, पढ़ते समय पंखा बंद। तो ये अपना जो हर कोई व्यक्ति प्रैक्टिकल अपने हिसाब से कर सकता है, उद्देश्य हमारा पूरा होना चाहिए। जी भैया जी जी। तो उन्होंने क्या, उन्होंने अपना मैंने व्यवहारिक जीवन में तो ये उन्होंने पढ़ा भी नहीं है तन्मात्रा साधना के बारे में या स्कूल में, लेकिन एक व्यवहारिक जीवन में अलग प्रैक्टिकल करके उन्होंने नहीं उस तो चीज होता को। है ना, तन्मात्राओं की सिद्धि देखिए, तन्मात्राओं की सिद्धि जरूरी नहीं है हमारे अध्यात्म में काम करती है, संसार में भी काम करती है ना। जी तो जहां पर भी होता है उसी तरीके से तन्मात्राओं की सिद्धियां काम करने लगती है। तो समय जी भी हो गया, लेकिन जी ये संसार में भी जो है जरूरी नहीं हमें एक खास पैटर्न से जाना पड़े। हमें कोई भी जी अपने हिसाब से, अगर हमारा गाइडेंस, हमारी अगर अंदर से गाइडेंस निकल रही है तो उसी तरीके से हम लोग कर सकते जी धन्यवाद। हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत आभार सभी को। समय हो गया तो आइए इसी के साथ में हम लोग ये इसको ये करते हैं, आज की कक्षा को ही समाप्त करते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये शांति पाठ करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव वंदने माता जी और इस सप्ताह को धन्यवाद देते हुए शांति को। ओम शांति शांति शांति। जी प्रणाम, आभार, धन्यवाद। सभी को प्रणाम। जी भैया, सभी को प्रणाम।